हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन दोस्तों वीकली करंट अफेयर्स का रहेगा, जिसमें अपन 9 से 15 फरवरी 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, मोटिवेशनल क्योट के साथ शुरुआत करते हैं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो गुजर रहा है ना, वक्त नहीं है, जिंदगी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने किस इंटरमीडिएट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा के चांदीपुर में सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि अग्नि 3। डीआरडीओ से क्वेश्चन बना है, तो अपन देखते हैं डीआरडीओ से क्वेश्चंस कि डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के तट से किस मिसाइल के 16वें का सफल परीक्षण किया? तो ये दोस्तों पढ़ ले, इसका ठीक आंसर हो जाएगा, पढ़ ले। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण आईएनएस अरिघात से किया? तो ये दोस्तों के 4 जो मिसाइल है, इसका यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है आईएनएस अरिघात से। नेक्स्ट अपन बात करें, डीआरडीओ ने हाल ही में टॉप अटैक कैपेबिलिटी वाली किस स्वदेशी मिसाइल का महाराष्ट्र में सफल परीक्षण किया? तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगा MPATGM। तो इसकी फुल फॉर्म की अपन बात करें तो मेन पोर्टेबल एंटी टेक गाइडेड मिसाइल इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो बात करें अपन डीआरडीओ की बात आई है दोस्तों, तो डीआरडीओ की बात आई है, तो डीआरडीओ की अपन बात करें यहाँ पे, डीआरडीओ की स्थापना की अपन बात करें तो जनवरी 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। और चेयरमैन की अपन बात करें तो जो समीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरपर्सन है। नेक्स्ट अपन बात करें, भारत का पहला बंदरगाह पोर्ट कौन सा है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया? तो ऑप्शन बी वीओ चिदम्बरनार पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो पोर्ट है तमिलनाडु के थूथुकुडी में स्थित है। और जो बीओसी चिदम्बरनार पोर्ट भारत का पहला ऐसा बंदरगाह बन गया है जहां एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल एफपीआई लाइसेंस जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो कोटक महिंद्रा बैंक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत ने किस देश को हराकर SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल का खिताब जीता? तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अपन, इसका आयोजन हुआ था नेपाल नेपाल देश के अंदर इसका आयोजन होता है। और यहाँ पे दोस्तों भारत के द्वारा जो है इंडिया के द्वारा बीट किया जाता है इसको, बांग्लादेश को। आइए देखते हैं नेक्स्ट। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने किस कंपनी में 52.63 हिस्सेदारी अ, खरीदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC लिमिटेड। बात करें अपन REC की, तो भारत की एक दोस्तों ये क्या है, महारत्न कंपनी है। तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, महारत्न कंपनी है। और बिजली योजना को लागू करने और में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है REC। नेक्स्ट, हाल ही में सक्रिय हुआ फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दोस्तों सक्रिय स्ट्रो स्ट्रेटो वोल्केनो है, जो रिंग ऑफ फायर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर है वहां पर दोस्तों, रिंग ऑफ फायर में क्षेत्र में ये आता है। और स्पेनिश में दोस्तों जो फ्यूगो का अर्थ होता है आग, फ्यूगो का फ्यूगो ज्वालामुखी है तो फ्यूगो का मतलब होता है आग। नेक्स्ट बात करें अपन वोल्केनो की, तो वोल्केनो दोस्तों जो ज्वालामुखी है उनकी अपन बात करें तो यहाँ पे दोस्तों ये अ, आपके एशिया, ये हो गया अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे हो गया ऑस्ट्रेलिया और ये यहाँ पे यूरोप। तो यहाँ पे अपन देखें विसुवियस और एटना, ये ज्वालामुखी यहाँ पे इटली क्षेत्र में है। स्ट्राम्बोली ये आपके भूमध्य सागर के अंदर आ गया। और कोटोपेक्सी और एकांगुआ ये दोस्तों आपके कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका। और माउंट रेनियर ये हो गया
और मोनो लोक उत्तरी अमेरिका के आसपास, और किलिमंजारो और माउंट केमाल ये अफ्रीका के अंदर आ गए, और देमाबाद, माउंट पोपा ये दोस्तों एशिया के अंदर है, फ्यूजियामा और बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का अंडमान निकोबार में बेरन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में बड़ी स्क्वाड्रन संयुक्त हवाई अभ्यास किन दो देशों के बीच शुरू हुआ? तो ये दोस्तों आपके हुआ ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया और अमेरिका इसका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें, वर्ष 2026 के आम चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी, साने ताइकुची इसका ठीक आंसर हो जाएगा। जापान की जो पार्टी है वो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इससे ये आती है। नेक्स्ट अपन बात करें, केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक बजट किस मंत्रालय के लिए आवंटित किया गया? तो रक्षा मंत्रालय इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों 7 पॉइंट आपके 85 लाख करोड़ बजट का जो हिस्सा है, बजट इस मंत्रालय को आवंटित है। गृह मंत्रालय सॉरी डिफेंस मंत्रालय रक्षा मंत्रालय को आवंटित किया गया है 7.85 लाख करोड़। नेक्स्ट अपन बात करें, तो बात करें इस बजट का सर्वाधिक हिस्सा रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ दिया गया, और कुल बजट का ये है 14.67%, 6.7 सॉरी 14.67%। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्स डे कब बनाया जाता है? तो 10 फरवरी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और बात करें अपन 2026 की जो दलहन दिवस की थीम है उसकी बात करें, तो दुनिया की जो दालें हैं, दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर इसकी थीम है, दुनिया की दालें सादगी से उत्कृष्टता की ओर। नेक्स्ट, बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। नेक्स्ट, बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। इसमें भारत की ओर से जो INS विक्रांत है, इसने दोस्तों यहाँ पे क्या किया है, भाग लिया है। नेक्स्ट, सर्विसेज ने किसे हराकर 8वीं बार संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब जीता? तो केरल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। तो सर्विसेज ने दोस्तों केरल को हराकर 8वीं बार संतोष ट्रॉफी 2026 जीता है। संतोष ट्रॉफी दोस्तों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली क्वांटम वैली की नींव कहाँ रखी? तो ये दोस्तों आपके ऑप्शन सी, अमरावती इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, और भारत की पहली क्वांटम वैली का नींव रखी है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हाल ही में दालों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत किस राज्य से की गई? तो मध्य प्रदेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री दोस्तों जो है वो है शिवराज सिंह चौहान जो है केंद्रीय कृषि मंत्री है, और मध्य प्रदेश के दोस्तों जो सीहोर है, सीहोर जिले से दालों में आत्मनिर्भरता मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी रिसेंट में क्वेश्चन बना था कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है दोस्तों डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए इसका ठीक आंसर हो जाएगा, भारत राइट आंसर हो जाएगा। भारत और EU जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन के बीच अभी दोस्तों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ था, मुक्त व्यापार समझौते के बाद वैश्विक बाजार में भारत की बढ़ती धमक को दोस्तों ये दर्शाता है। तो बायोफेक 2026 से किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? भारत। नेक्स्ट, भारत की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग का आयोजन ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली। नेक्स्ट, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया? तो 94 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद जो आर्टिकल 94C है दोस्तों, इसमें दोस्तों इसका उल्लेख है, और अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया, और इसके लिए 50 जो MP है दोस्तों, सांसद है, इनके हस्ताक्षर और 14 दिन पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट,
हाल ही में किस स्थान पर नवपाषाण युग जो है के 3000 से 5000 साल पुराने इंसानी कंकाल मिले? टेकल मोटा जो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 45 ऑप्शन बी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पे है? तो 91 में। भारत सरकार ने हाल ही में लद्दाख में किन दो नए टेलीस्कोपों की स्थापना की मंजूरी दी है? तो अनल अष्टी और अनअल-ओटी। फुल फॉर्म की बात करें, अनल अष्टी की फुल फॉर्म है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप और इसकी हो जाएगी नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। ये दोस्तों जो वेधशाला है जो पेंगोंग झील है, पेंगोंग लेक है, वहां पे दोस्तों पेंगोंग झील के पास स्थापित की जाएगी। पेंगोंग लेक कहाँ है? लद्दाख में हो जाएगी। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने लखपति बिटिया योजना शुरू करने की घोषणा की? तो दिल्ली इसका ठीक आंसर हो जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री है दोस्तों रेखा गुप्ता और इसके तहत बेटियों के जन्म से लेकर स्नातक की पढ़ाई तक अलग अलग किस्तों में कुल 56,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। केंद्र सरकार ने जीडीपी और आईआईपी के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया? तो 2022-23 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए किस राज्य को $182 मिलियन का ऋण दिया? तो असम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नामक संस्करण का संबंध किससे है? तो मनोज मुकुंद नरवणे। ये दोस्तों भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे जो है मुकुंद नरवणे का संस्करण है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ इन सीटू वायुसेना अभ्यास प्रारंभ किया? तो ऑप्शन बी थाईलैंड राइट आंसर हो जाएगा। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में हाल ही में देश का कौन सा ट्यूलिप गार्डन प्रारंभ हुआ है? तो दूसरा प्रारंभ हुआ है। पहला जो ट्यूलिप गार्डन था वो था दोस्तों श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर गुजरात, सॉरी श्रीनगर जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत की पहली म्यूजिक रोड का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ये म्यूजिकल रोड दोस्तों आपने देखी होगी, वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था इसका रील्स। तो मुंबई के अंदर दोस्तों ये भारत की पहली म्यूजिक रोड बनी है जिसमें गाना बज रहा है जे हो। तो मुंबई के कोस्टल रोड पर भारत की पहली म्यूजिक रोड यानी मेलोडी रोड बनाई गई है। इस सड़क पर लगे सेंसरों की मदद से जब गाड़ी की निर्धारित गति जो है 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है तो जे हो गीत धुन सुनाई देती है। भारत ने किस वर्ष तक लिफेटिक फाइलेरियसिस हाथी पांव जो रोग है को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2027 तक ऑप्शन बी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए थीम है तो रेडियो और ये इसकी थीम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जो है दोस्तों सरोजनी नायडू। इनका इनके उपलक्ष्य में भी दोस्तों जो है आपके क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस भी बनाया जाता है क्योंकि 13 फरवरी को ही जो है सरोजनी नायडू का जन्म दिवस है। और सरोजनी नायडू की अपन बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी 1925 कानपुर अधिवेशन में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। तारिक रहमान किस देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे? तो ये दोस्तों आपके जो है बांग्लादेश इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और इससे पहले वे 17 साल तक दोस्तों देश निकाला झेल चुके हैं। देश निकाला भाई साहब, ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अगले बांग्लादेश के जो 17 साल देश निकाला इन्हें मिल चुका है और उसके बाद यहाँ पे आके पीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किस नाम से किया है? तो दोस्तों सेवा तीर्थ इसका ठीक आंसर हो जाएगा। अंडमान द्वीप के किस स्थान पर हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है? तो डिगलीपुर इसका ठीक आंसर हो जाएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो बेरन ज्वालामुखी यहीं पर है। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट जिसे फिर से शुरू करने की घोषणा की गई किस नदी पर स्थित है? तो झेलम इसका ठीक आंसर हो जाएगा।
झेलम नदी की अपन बात करें तो ये दोस्तों जो शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, वहां से दोस्तों इसका उद्गम स्थल होता है। और जो श्रीनगर किसके किनारे है, तो झेलम नदी के तट पर है। और उरी या उड़ी जो परियोजना है उसका संबंध झेलम नदी से है। चिनाब की अपन बात करें तो चिनाब को दोस्तों जो है संस्कृत नाम इसका है अस्किनी। क्या नाम है? अस्किनी। अस्किनी नाम से इसे जाना जाता है। और बात करें अपन चिनाब नदी पर दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया था। सिंधु की अपन बात करें, सिंधु नदी, तो ये दोस्तों कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। और सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, ये दोस्तों रावी और नुब्रा घाटी, नुब्रा और जास्कर ये मुख्य सहायक नदियां हैं सिंधु की। रावी की बात करें तो इसे दोस्तों जो संस्कृत में इसका नाम है पुरुषनी, यानी वैदिक काल में इसे पुरुषनी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। और हिमाचल प्रदेश की रोहतांग दर्रे से ये बहती है रावी नदी, हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रा। तो ये थे दोस्तों अपने 9 से 15 फरवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जिसकी अपन ने चर्चा की है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।